Hello dear students, a warm welcome to online English classes. And today we are going to discuss tenses. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सभी टेंसेस का इंट्रोडक्शन किया था। वीडियो के इस पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस के बचे हुए 3 पार्ट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, V1 ING और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और अगर हिंदी में पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ होता है। वर्ब की जहाँ तक बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ ING का प्रयोग किया जाता है। V1 प्लस ING, जिसका मतलब है अगर हमें वर्ब गो यूज करनी है जो एक फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ ING लगा करके हमें गोइंग यूज करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हमारी वर्ब कैच है, CATCH, तो वहाँ भी उसके साथ ING लगा करके कैचिंग प्रयोग करेंगे हम। अगर वर्ब रीड है, READ, तो वो रीडिंग हमें यूज करनी पड़ेगी ING लगा करके। हेल्पिंग वर्ब की जहाँ तक बात है वो इज, एम एंड आर होती है। इज का प्रयोग देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज वन ऑफ ही, शी, इट और एनी नेम। यदि हमें इज का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नेम हो तो यूज करेंगे। यूज ऑफ एम, यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। आर, यदि सब्जेक्ट वी, यू एंड दे, इनमें से कोई एक, दो या सारे कुछ कोई भी हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई भी एक, फिर V1 ING और लास्ट ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट में से कोई भी एक, यानी इज एम आर प्लस में नॉट हो जाएगा, V1 ING और ऑब्जेक्ट लास्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे, यानी इज, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है वो पहले यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, V1 ING, ऑब्जेक्ट और लास्ट जो पार्ट है इसका सेंटेंस का वो क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्जाम्पल, नरेश इज राइटिंग अ लेटर। नरेश सब्जेक्ट है जो किसी का नेम है और ऊपर हमने पढ़ा है कि यदि कोई नेम है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। नरेश इज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस, हमने फॉर्मेशन में पढ़ा कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब इज है तो इसलिए इज नॉट हो जाएगा।
नरेश इज नॉट राइटिंग अ लेटर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। इज नरेश राइटिंग अ लेटर। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ की। इस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट यूज़ है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते हुए जो काम जारी हो, उस टेंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। शी इज़ रीडिंग अ नॉवल। अब वो नॉवल पढ़ रही है। विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं सेंटेंस में हमें, जिनको देख करके पता चल जाता है कि हमें यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, नाउअडेज और दीज डेज। दे आर प्लेइंग वेल दिस मॉर्निंग। इस सुबह वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ही इज़ रीडिंग दिस नॉवेल नाउ। अब की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। इज़ रीडिंग और आ प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। नेक्स्ट यूज फॉर नियरेस्ट फ्यूचर। यूज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई नज़दीक फ्यूचर की बात चल रही हो। यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम मिलती हैं हमें, जैसे देखिए टनाइट, टमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक और दिस मॉर्निंग, इवनिंग, दिस नाइट, दिस डे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग होम टमोरो। कल, टमोरो मीन्स आने वाला कल, तो यानी फ्यूचर की बात हो रही है। शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की प्लानिंग है ये फ्यूचर की। सो हमने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, तो वो वर्ब्स नीचे लिखी गई हैं। सी, लैक, डिजर्व, रिक्वायर, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकग्नाइज, होप, डाउट, प्रेफर, want, wish, intend, imagine, trust, possess, contain, cost, regard, like, dislike, desire, etc. So this is the use of present continuous tense. आगे हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको फिलअप करना है, ध्यान रहे रूल्स। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर बात करें पहचान की कि इसमें हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आदि होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। हैज का प्रयोग कब होता है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम हो। हैव का प्रयोग यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे कोई भी हो सकता है। वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट
हैज हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आफ्टर दैट V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो पहले यूज होंगी, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद V3 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। इसके सेंटेंसेस और यूज देखिए। सिंपल सेंटेंस, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, हैज के साथ नॉट का प्रयोग हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, हैज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में यूज कर लिया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके यूज देखिए। फर्स्ट यूज फॉर अ कंप्लीट एक्शन, वो काम जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू बैग, मैंने अभी अभी खरीदा है, यानी ये काम हो चुका है खरीदने का। नीरू हैज़ गॉन टू स्कूल, नीरू स्कूल जा चुकी है, तो उसका काम खत्म हो चुका है जाने का। दिस टेंस इज यूज्ड विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस, हमें वर्ब मिलती हैं कुछ ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस भी मिलते हैं, एडवर्ब मिलते हैं टेंस के अंदर, जैसे रिसेंटली, सेंटेंस में रिसेंटली का प्रयोग हो रखा हो, येट का हो रखा हो, जस्ट, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, लेटली, सो फार एंड नेवर एटसेट्रा अगर हमें मिलते हैं तो हम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही, से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा हूँ आदि होता है। आपने रहा, रही और रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ से आ जाता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा हूँ आदि। इसके यूज़ की जहाँ तक बात है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which was started in the past but is continue in the present also, वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, इसीलिए इसको परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज बीन का प्रयोग कब होता है? When the subject is one of he, she, it or any name, यदि कोई भी इनमें से एक है तो has been का प्रयोग करेंगे। और have been when the subject is one of I, we, you और they, जब इनमें से कोई एक या दो तीन जो भी यूज हो रखे हैं तो हम have been का प्रयोग करते हैं। टाइम इसमें since और for का प्रयोग होता है, ये ध्यान देना। since is used before point of time, ये किसी टाइम का पॉइंट बताता है, इसे हम डेफिनिट टाइम भी कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है वो कहाँ होता है? जब कोई सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, नेम ऑफ डेज हो, मंथ हो या ईयर हो, या फिर कोई फेस्टिवल हो, या सुबह के टाइम का AM या शाम के टाइम का PM हो, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब बात फॉर की करते हैं, तो फॉर जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसे हम इंडेफिनिट टाइम कहते हैं और इसको हम ज़्यादातर
न्यूमरल एडजेक्टिव्स के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे उसके साथ में हो सकता है नंबर 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 मिनट, 2 आवर्स, 3 डेज, 4 मंथ्स, 5 ईयर्स, या कितनी डिकेड्स के आगे संख्या हो सकती है, सेंचुरीज के आगे कोई संख्या हो सकती है, या लास्ट और आगे फिर कोई भी टाइम हो सकता है। तो इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए आगे, सिंपल सेंटेंस है, ही हैज़ बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 डेज। अभी बात चल रही थी हमारे कि यदि टाइम नंबर में है 2 नंबर आ गया यहाँ, 2 डेज, तो हमने फॉर का प्रयोग किया है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 डेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 डेज। सिंपल सेंटेंस हम एक सिंस का भी प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, रेनू हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अब वहाँ बात चल रही थी हमारी कि अगर नेम ऑफ डे है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि नंबर ऑफ डेज हैं, जैसे 2 डेज हो सकते हैं, 3 डेज हो सकते हैं, 4 डेज हो सकते हैं, तब हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, रेनू हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। ये हम, क्योंकि मंडे है तो सिंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करें तो हैज़ रेनू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अब एक्सरसाइज करेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों में से किसी भी टेंस का प्रयोग करके हम यहाँ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये आपका होमवर्क है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज। अब यहाँ ऑलवेज आया है, आप रूल को पढ़ें आराम से और फिर भरें। वर्क वर्ब की फॉर्म है कि तो वर्क आएगा, इज वर्किंग आएगा, आर वर्किंग आएगा, या हैज़ वर्कड या हैव वर्कड। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, आपका होमवर्क है कंप्लीट करना। माई फ्रेंड यूजुअली स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब की फॉर्म है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द अर्थ मूव अराउंड द सन, आपने भरना है मूव वर्ब कौन सी आएगी यहाँ, उसके साथ क्या प्रयोग होगा। डोंट मेक अ नॉइज, ही ब्लैंक स्पेस स्लीप वर्ब है। माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस अराइव वर्ब है। टुमारो आ रखा है, आपने देखना है क्या आएगा। शी इज़ ब्लैंक स्पेस वर्ब है राइट ए न्यू स्टोरी दीज डेज, तो यहाँ दीज डेज का प्रयोग है। आई ब्लैंक स्पेस विजिट द रेड फोर्ट, रिसेंटली आ रखा है। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस कम येट, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, हिंट दे देता हूँ, ध्यान रखना। शी ब्लैंक स्पेस रीड अ नॉवल सिंस मंडे। अब सिंस का प्रयोग है, किस टेंस में होता है ध्यान रखें। गीता ब्लैंक स्पेस सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस का टाइम दे रखा है, ध्यान रखना है कौन सा टेंस यूज होगा। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज फॉर योर होमवर्क, इसे कंप्लीट करना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप रूल को दोबारा पढ़ करके इसको कंप्लीट करें। हमने इस पार्ट में 3 टेंसेस करे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट पार्ट में हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।